तो जैसा कि हमने कल आप लोगों को एक बता दिया था क्वेश्चन केवीएल पे, एक क्वेश्चन और देखेंगे केवीएल पे। इसी तरह से हम हर टॉपिक पे जैसे कि थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, सब पे दो दो क्वेश्चन बता देंगे। अब कल हो गया था एक क्वेश्चन केवीएल का, आज हम केवीएल का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, कैलकुलेट द करंट फॉलोइंग इन ईच ब्रांच इन द सर्किट सो इन फिगर। कह रहा है कि सर्किट में जितने भी ब्रांच हैं सब में करंट निकालिए। ब्रांच का मतलब ये होगा, देखिए अच्छा कल हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, हमने कहा था कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कहा था कि जब बीच में रेजिस्टेंस ना हो तो पॉइंट टेक क्या होता है। देखिए न तो यहाँ रेजिस्टेंस है न तो यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये है तो वायर ही, इसीलिए देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे बीच में नहीं लगाया गया है, सीधे एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। यानी कि ये पूरा पूरा इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट एक ही है, ठीक है। अब देखते हैं केवीएल कहा है एक सारे ब्रांच में, ब्रांच का मतलब एक ब्रांच है एक में, ब्रांच इन द सेंस की मतलब वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि सारे प्रतिरोध में कितना रेजिस्टेंस है, इसमें 10 ओम में, 5 ओम में, या इसमें कितना 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 करंट है। तो देखिए दो बैटरी है, एक ये है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। मान लेते हैं बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, जो भी है, दो वोल्टेज सोर्स है, दो ऊर्जा स्रोत है। अब पहला ऊर्जा स्रोत मान लेते हैं कि ये पहला ऊर्जा स्रोत हम मान लीजिए ठीक है, ये I1 करंट दे रहा है, ये I1 करंट दे रहेगा, एक सेकेंड, ये दे रहा है आपका I1 करंट, ठीक है। और ये एक बैटरी है जो दे रहा है I2 करंट। अब देखिए ध्यान से फिर से समझिए, इस पूरे परिपथ में देखिए ये पूरा पूरा परिपथ है, इसमें दो बैटरी है, एक बैटरी है एक बैटरी है, दोनों में मतलब दोनों एक वोल्टेज सोर्स से है एक वोल्टेज सोर्स से है। जैसे घरों में स्विच लगा रहता है ना वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है एक वोल्टेज सोर्स है। तो मान लो जैसे घर पे तुम लोग बैटरी लगाते हैं, तो जब बैटरी लगाते होंगे तो एक बैटरी है एक बैटरी है, तो दोनों बैटरी क्या करता है, करंट ही तो देता है लाइट को जलाने के लिए, तो वही तो हुआ यहाँ पे, एक बैटरी से यहाँ करंट निकला एक बैटरी से यहाँ करंट निकला। अब जरा देखो ये करंट यहाँ आया, बार बार सिखाते हैं कि जिस बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना करंट इंटर करता है, यानी कि ये घूम फिरा के ऐसे घूम फिरा के इतना आएगा, ठीक है, यहाँ से निकला है। अब जरा यहाँ देखिए केसीएल लगाइए, तो देखिए एक करंट इधर से आ रहा है एक करंट इधर से आ रहा है, तो जब ये करंट यहाँ पहुँचा, यहाँ I2 जब आया, I2 जब यहाँ पहुँचा, देखो ये I2 यहाँ पहुँचा, ये I1 यहाँ पहुँचा, यानी कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है एक रास्ता वो है, दोनों रास्ते से करंट आ रहे हैं या पानी आ रहा है। देखो पानी, हम बार बार कहते हैं करंट को पानी मानो, एक पानी इधर से आया है, 1 लीटर पानी इधर से आया है, तीसरा रास्ता यही है। तो क्या ये दोनों करंट मिल के यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो यही करंट मिल के चला जाएगा I1 प्लस I2 इस वाले शाखा में। किसी को डाउट, यही करंट, अब तुम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ केसीएल लगा लो, यहाँ एक्स मान लो, एक्स मानोगे केसीएल लगाओगे, आने वाली करंट का योग जाने वाला करंट, जाने वाला करंट एक ही है, तो ओवरऑल एक्स इजिकल टू I1 प्लस I2 आएगा, तो वहाँ रख दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आसान हो जाएगा, जैसा कि हमने कल बताया था कि I3 लगा के किया था, आज हम I3 लगा के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे तुमको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ज़्यादा बहुत सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो सारे ब्रांच में करंट डिसाइड कर दिया, अब इसमें हम केवीएल लगा देंगे। तो देखो दो लूप है तो केवीएल लगा दो, केवीएल बार बार कहते हैं जहाँ से चल रहे हो वहीं जाके खत्म हो। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, ये देखो ये चलना स्टार्ट किए थे, ये चलना स्टार्ट किए थे, यहीं जाके खत्म किए। अच्छा जिस डायरेक्शन में पहले लूप में चले हो उसी डायरेक्शन में इसमें भी चलो, ये भी कब बताए थे, देखो 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 सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे इसमें क्लॉकवाइज तो उसमें भी है क्लॉकवाइज। अब कहेंगे बंद पास, इसमें केवीएल लगा दो इसमें केवीएल लगा दो, दो ही पैरामीटर है I1 और I2। जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन जब जब I3 लोगे तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बढ़ने का इन द सेंस ये है कि देखो अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी परिपथ में दो पैरामीटर है, जैसे कि I1 I2 दो होगा, अगर दो पैरामीटर तो दो इक्वेशन चाहिए, अगर तीन पैरामीटर है तो तीन इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो पैरामीटर है तो दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए इन्हीं के फॉर्म में लिखा। अगर यहाँ I3 लिखता तो ऐसा नहीं था कि गलत होगा, I3 यहाँ लिख देता, I1 I2 जोड़ के I3 बराबर हो जाता, तब हमको तीन इक्वेशन बनाना पड़ता, इसीलिए हम I1 और I2 के फॉर्म में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाता, I3 अगर मान लेते तो गलत नहीं होता। चलिए देखिए
तो हम कहेंगे बंद पास ए बी डी, अच्छा ए बी डी, ए में केवीएल, ए में केवीएल लगाने पर देखो बंद पास ए बी डी ए, मतलब बंद पास ऐसे जहाँ से स्टार्ट किए वहीं जाके खत्म हो जाते हो तो उसी को बंद पास कहते हैं। एकदम क्लोज होना चाहिए, देखो क्लोज है, इसी को बंद पास कहेंगे। तो जब इस बंद पास को देख रहे हो केवीएल लगा रहे हो तो इसी को देखना, इसमें मत जाना। जब इसमें देखना तो इसी को देखना, इसमें मत जाना। अब बंद पास इसमें लगा रहे हो तो हम कल बताए थे कि वोल्टेज सोर्स में पहले इधर लिख लो, इसका प्लस माइनस देखने के लिए जो ये लूप बनाए हो या जो चल रहे हो, देखो प्लस निकल रहा है, देखो इधर जा रहा है, तो यानी कि माइनस इंटर किया प्लस निकला नहीं, देखो यहाँ पे माइनस इंटर किया प्लस निकला नहीं निकला, ये वाला रास्ता, ये जो चल रहा है माइनस प्लस निकल रहा है तो प्लस हो गया बराबर। इसमें 10 ओम में कितना करंट जा रहा है, 10 ओम में I2 करंट जा रहा है, 5 ओम में कितना करंट जा रहा है। अच्छा एक यहाँ और भी तो है, 2 वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से तो प्लस से निकला, लेकिन ये वाला डायरेक्शन जा रहा है, देखो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्लस से इंटर किया माइनस से चला गया तो यह -25 बराबर क्या होगा -25, ये वाला प्लस में ये -25 बराबर। किसी को डाउट हो बताओ। वोल्टेज सोर्स में जो ये लूप बनाए हो बस इसी को देखना है। अब आएंगे ओम में, मतलब प्रतिरोध में, वोल्टेज ड्रॉप में। I2 करंट जा रहा था, हमने बना दिया। अब इसमें देखेंगे दिशा, इसमें प्लस माइनस देखेंगे। देखो सर्किट का हमने कहा था कि जो लूप लिए हो उसका डायरेक्शन और सर्किट का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो हम प्लस देंगे, सेम नहीं हुआ तो हम माइनस देंगे। तो देखो जरा, सर्किट का डायरेक्शन भी इधर ही है, तुम्हारा भी डायरेक्शन इधर ही है, सेम है तो प्लस देंगे, प्लस देंगे। यहाँ देखो तो यहाँ इसमें देखो करंट जा रहा है ऊपर, तुम जा रहे हो नीचे। करंट जा रहा है ऊपर, करंट मतलब जो ये सर्किट में जा रहा है वो जा रहा है ऊपर, और तुम जो जा रहे हो नीचे। तुम मतलब जा रहे हो क्या मतलब है, जो लूप बनाए वो जा रहा है नीचे, यानी कि माइनस, विपरीत है। तो 5 -I1, इसको सॉल्व करेंगे -20, यहाँ हो जाएगा 10 I2 5 I1, 5 से भाग दे दो तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 करने 5, I1 समीकरण 1। फिर कहेंगे बंद पास, यहाँ लिख देना चाहो तो पुनः बंद पास, यहाँ से देखो बी सी डी बी में केवीएल लगाने, फिर केवीएल लगाओ। अब इसमें केवीएल लगाओ, इसमें कितने वोल्टेज सोर्स हैं, एक का वोल्टेज सोर्स है। क्या जो ये तुम लूप ये जा रहा है, ये प्लस से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, देखो ये जो जा रहे हो है से यहाँ गए तो प्लस देंगे 25। अब ऊपर जाओ, देखो इस पे 5 में करंट I1 जा रहा है, ठीक है। अच्छा करंट जो सर्किट में जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, और जो तुम चल रहे हो वो भी ऊपर जा रहा है, दोनों सेम है तो प्लस देंगे। यहाँ देखो 5 करंट कौन सा है, I1 + I2। सर्किट का करंट जा रहा है इधर, अब तुम भी तो इधर जा रहे हो, दोनों सेम जा रहे हो तो प्लस देंगे। इसी को सॉल्व कर दो तो 25, यहाँ क्या हो जाएगा 5 I1, 5 और 5 10 I1 हो जाएगा, अब प्लस 5 I2, 5 से भाग दोगे 5 × 25, 5 दूना 10 और 5 करने 5 I2 को हम वहीं रहने देंगे, इसको 5 - 2I1 कर देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 2 से I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रख लेना, रखने पर जब इसमें हम रखेंगे तो -4, ये 2 है, आज ये I2 की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं 5 - 2I1, अब -I1 तो 4 -4, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 I1 और यहाँ -I1,
10 इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस सीधा हो जाएगा -14, और यहाँ क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो 5i1, 5i1। अब i1 की वैल्यू इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 14/5। मे बी ये कहीं आंसर में गलती हुआ है, एक बार चेक करेंगे, क्लास चेक करेंगे एक बार। यहाँ देखेंगे 5 है, ठीक है, -25 है, अच्छा ठीक है, -25। क्वेश्चन देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम कि कहीं गलती किए हैं क्या। तो 5 वोल्ट -25 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 10i2 बिल्कुल सही है, यहाँ पे -5i1, ठीक है, यहाँ -20 आया, और यहाँ हमने 4 से 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 गने 5, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 25 प्लस में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, क्वेश्चन में 5 है कि क्या है, 5 उन 5 उन 10 उन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5i1, 5i1 प्लस i2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हमने क्या किया, i1 और i1 को जोड़ दिया, 10i1, वहाँ 5i2 आया, तो फिर हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 से भाग दे दिया, 5 × 25, 5 दूना 10, 5 गने 5, फिर i2 को इधर नहीं दिया, i1 को इधर लाया, इसमें जो रख दिया इस वाले में -4 था, ठीक है, हमने भाग दिया, 5 दूना 10 हुआ, अब वो 2 दूना 4 हुआ, ये भी ठीक है। तो गलती कहाँ हो रहा है, तो कहीं गलत हो जा रहा है। हाँ, 520, ठीक है, हो सकता है किताब में ही गलती हो, ये क्रॉस कोई दिक्कत नहीं है। अब i1 का मान इसमें रख देंगे, कहेंगे i1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देखिए i2 = 5 - 2, i1 की वैल्यू आई है 14/5, 5 × 5 = 25, 25 में से 28 घटाएंगे -3/5 एम्पियर आएगा। तो देखिए एक ब्रांच में, अब देखिए i1 आ गया, i2 आ गया, i1 की वैल्यू यहाँ है, i2 की वैल्यू यहाँ है, i1 i2 आ गया, और देखिए यहाँ पे i3 की वैल्यू देखिए क्या है, i3 की वैल्यू है i1 प्लस i2, i1 है 14/5 प्लस ये है -3/5, तो 14 देखिए 5 और 14 में से 3 जाएगा 11/5। इसका मतलब ब्रांच ए बी में, वो ब्रांच में पूछा है ना, ईच ब्रांच पूछा है, ईच ब्रांच ए बी में कौन सा करंट जा रहा है, ब्रांच ए बी में जो करंट जा रहा है, ब्रांच ए बी में ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रांच ए बी में धारा i2 बराबर कितना है, i2 की वैल्यू -3 एम्पियर, इसको माइनस नहीं प्लस भी लिख सकते हैं, 3 एम्पियर, माइनस बस ये दिखा रहा है कि जो करंट तुम माइनस उधर लिए हो उधर में जाके इधर जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि 2 वोल्टेज सोर्स रखा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जर हो, ये ज़्यादा देखो, ये इतना वोल्ट का है, 25 वोल्ट का है, और ये 5 वोल्ट का, क्या पता ये डाउन ये चार्ज हो पूरा, ये उसी को एज ए पैसों काम करो। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ब्रांच बीसी में, ब्रांच बीसी में धारा, ब्रांच बीसी में धारा क्या है, i1 है, कितना आया है i1 14/5 एम्पियर। ब्रांच बीसी नहीं, में i1 i2 था, i1 प्लस i2 था, जो आया है 11/5। अब ब्रांच बीडी में इसी प्रकार ब्रांच बीडी में धारा
तो BD में धारा कितना आया, I2 आया है, नहीं I1 आया है, I1 आया है, और I1 की वैल्यू है 14/5। तो ये तीनों ब्रांच में धाराएं हो गई। आप लोग इसको लिख लीजिए। धन्यवाद। बाकी आगे का क्वेश्चन आगे बताएंगे। धन्यवाद। चलिए, क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी, ये 50 वोल्ट नहीं था, ये 5 वोल्ट नहीं था। अगर 5 वोल्ट पे लगा रहे हैं तो ये आंसर सब सही है। अगर आप 5 वोल्ट पे लगा रहे हैं तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम 50 वोल्ट पे लगाएंगे जैसा कि बुक में दिया है। तो जब यहाँ 50 रखेंगे, जब यहाँ 50 रखेंगे, 50 में से जब घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा और प्लस 30 होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस 5 की जगह 50 कर देना है। तो जब इसमें से घटाएंगे तो ये 25 होगा, 25। अब जब भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 गुना 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, बिल्कुल सही है। दूसरा जब देखेंगे तो दूसरे इक्वेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, सी ठीक है, I2 ठीक है। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे 5 आया था प्लस में, यही एक गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये, अगर यहाँ 5 वोल्ट पर लगाएंगे तो आंसर सारा का सारा वही रहेगा, लेकिन जब 50 वोल्ट पर लगाएंगे तब आंसर चेंज हो जाएगा। अब इसमें बस ये यहाँ पे चेंज जब करेंगे तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था ना। अब जब ये 5 इधर आएगा, देखिए यहीं से चेंज होता चला जाएगा। उसको लिख लीजिएगा, 5 वोल्ट पे भी एक बार लीजिएगा, फिर 50 वोल्ट पे भी एक बार लिख लीजिएगा जब ये इधर आएगा। अब यहाँ से हम फिर इस इक्वेशन को चेंज करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि आंसर एग्जैक्ट क्या होगा जब 50 वोल्ट रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हम फिर से करके दिखा रहे हैं। जब 5 वोल्ट पे था तो वही आंसर आएगा। अब जब 50 वोल्ट पे है, हम थोड़ा सही से देखे नहीं थे क्वेश्चन, तो इसी वजह से एक बार गए हैं देखने तो देख नहीं पाए क्वेश्चन को सही से, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो 50 वोल्ट था। चलिए, अब इसको घटाएंगे तो आएगा -5, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस रहेगा, यहाँ हो जाएगा -5 I1। तो I1 की वैल्यू आ जा रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर। कहिए I1 का मान, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब हम रखेंगे तो I2 जी कट हो जाएगा 5 - 2 गुणे I1 की वैल्यू 1 आई है, तो आएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब I3 जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, I3 की वैल्यू कितनी होती है, I3 की वैल्यू हमने जो लिया है वो या I3 कहो या I1 + I2 कहो, I1 + I2। देखो I1 + I2 कितना है, 3 × 1 = 4, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। 50 वोल्ट पे ये आंसर आ गया। क्या करना है, एक बार बंद पास में KVL लगाएं, KVL लगाने के बाद ये इक्वेशन आया, फिर इस बंद पास में KVL लगाएं, यहाँ से I2 की वैल्यू ले जाकर इसमें प्रतिस्थापित कर दिए इस वाले में। अब यहाँ से तुम्हारा I1 आ गया, I1 का वैल्यू जाकर यहाँ रख दिए तो I2 आ गया। अब I1 और I2 वहाँ आ गया। अब तुमसे ये नहीं पूछा था I1 I2 I3 का मान बताइए, तुमसे पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ईच ब्रांच में मान बताइए, सभी ब्रांचेस में। ब्रांच क्या है, देखो AB एक ब्रांच है, BC एक ब्रांच है, BD एक ब्रांच है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो अगर तुमसे AB ब्रांच में कोई धारा पूछे तो AB में कितना धारा जा रहा है, आई होप कि ये लिख लिए होंगे, ये आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीन शॉट लिख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम इसको मिटाने जा रहे हैं आंसर बताने के लिए, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए वो ब्रांच में पूछा है तो कहेंगे ब्रांच AB में धारा, तो ब्रांच AB में धारा क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, और I2 का वैल्यू कितने आई है, 3 एम्पियर आई है, ये आंसर है। वो पूछा ये था। फिर कहेगा ब्रांच BC में धारा, BC में धारा कितना है, I1 + I2, और I1 + I2 कितना आया है, 4 एम्पियर आया है। और ब्रांच BD में धारा कितना आया भाई, BD में धारा I1 आया है, और I1 कितना है, 1 एम्पियर है। यही क्वेश्चन पूछा था, आंसर हो गया। ठीक है, आज का क्वेश्चन इतना ही। एक क्वेश्चन मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन अभी रख रहा हूँ, अभी वीडियो
अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बाद थेवेनिन का क्वेश्चन, फिर सुपर पोजिशन बता दूंगा। धन्यवाद आज के लिए।